हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम से भी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है कलेक्टिव। आपके लिए आपके पर्सन आज रात क्या फील कर रहे हैं, आज रात आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, हम देखने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आ रही है तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। बहुत सारा शुक्रिया, बहुत सारा प्यार आप सबको, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आप सबके लिए। आप सबने मेरे लिए प्रे करी, मुझे आशीष दिए, मुझे आपने आशीर्वाद दिया, आपने मुझे ब्लेस किया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो 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 मच। मैं पता नहीं, ये मैं हाथ भी जोड़ रही हूँ तो कितना मैं बहुत कम कर रही हूँ, बट डेफिनेटली कि मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ ऐसे बने रहें और आपकी एनर्जीज जो हैं मैं पॉजिटिव करती रहूँ और आप पॉजिटिविटी की तरफ जो है आप बढ़ते रहें। एंड डेफिनेटली आपकी लाइफ में जो है आप अपना पॉजिटिव और आप क्रिएट करें और आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आती रहे। बहुत बहुत सारा शुक्रिया मुझे पॉजिटिविटी देने के लिए, मुझे ब्लेस करने के लिए, बहुत सारा शुक्रिया। सो शब्द बहुत कम है। चलिए देख लेते हैं आपके लिए आपके पर्सन आज रात क्या फील कर रहे हैं कलेक्टिव। ये ऑल ज़ोडिक साइन के लिए रीडिंग है। अगर आपको साइन के अकॉर्डिंग रीडिंग देखनी है तो सेकंड चैनल को विजिट कर सकते हैं। एंड हाँ, इस वीक में थर्ड पार्टी स्पेशल जो है रीडिंग आ रही है सेकंड चैनल पर, स्पेशली थर्ड पार्टी वालों के लिए आ रही है, और वो भी साइन के अकॉर्डिंग, तो देख सकते हैं आप। ठीक है, 1 बाय 1 करके रीडिंग अपलोड हो रही हैं। चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन आज आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, आज रात क्या फील कर रहे हैं आपके पार्टनर आपके लिए कलेक्टिव। आज रात आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं कलेक्टिव। 3 ऑफ कप्स, घूमना फिरना चाह रहे हैं, पार्टी करना चाह रहे हैं, सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं, फ्रेंड्स की तरह दोबारा से मिलना चाहते हैं, फ्रेंड्स से बातें कर रहे हैं आपके बारे में। आपकी एनर्जी उन्हें अपलिफ्ट करती है, उस बारे में बहुत सोच रहे हैं। जो लास्ट क्वालिटी टाइम स्पेंड किया था उसके बारे में सोच रहे हैं। कोई सेलिब्रेशन किया था आप लोगों ने, बर्थडे सेलिब्रेट किया था, एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी थी, घर में कोई सेलिब्रेशन था, फ्रेंड्स के बीच में कोई सेलिब्रेशन था जहाँ पर आपने पिक्स करवाई थी, वो सारे पिक्स देख रहे हैं। एंड ये पर्सन डेफिनेटली, देखो यहाँ पर फूल का कार्ड है, अगर मैं देखूँ तो ये पर्सन किसी भी तरीके के सीरियस मोड पे नहीं है। मतलब वो जो खुशियाँ आपसे मिली है ना, वो उन्हें ऐसा लगता है कि जब भी याद करते हैं तो लाइट हार्टेड एनर्जी हो जाती है उनकी। तो उन्हें लगता है कि आपको याद करके उनके फेस पे स्माइल आती है, आपको याद करते हैं तो उनके उनकी लाइफ का जो ऑरा है, उनकी सराउंडिंग का जो ऑरा है, वो थोड़ा सुकून भरा हो जाता है, पीसफुल हो जाता है। एंड डेफिनेटली वो आपकी एनर्जी को इतना ज़्यादा जो है इस टाइम पे याद करके खुश हो रहे हैं कि आपके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है उन्होंने। ठीक है, कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं आपके साथ, घूमना फिरना चाहते हैं आपके साथ, टाइम स्पेंड करने की एनर्जी है। जो भी हैवीनेस है माइंड में, हार्ट में, वो सब बर्न करना चाहते हैं, आपसे मिलके खुश होना चाहते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल, यस, कहीं ना कहीं ये पर्सन ट्रैवल के बारे में भी मैंने बोला ना, ट्रैवल करना चाह रहे हैं। बाइक राइड अगर आप लोगों ने करी है कभी, वो मेमोरीज याद कर रहे हैं। कोई न्यू बाइक ली है इन्होंने जिसके बारे में आपसे बात करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं, मे बी शो ऑफ करना चाहते हैं। एंड कभी कोई ब्लैक ड्रेस पहनी हो आपने, वो बहुत अट्रैक्टेड लग रही है। आपने ब्लैक ड्रेस में कोई फ़ोटो लगाई हो, वो बहुत अट्रैक्टेड लग रही है। आज रात कहीं ना कहीं आपके पर्सन, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपकी तरफ आकर कुछ स्टेबल बात करने के बारे में सोच सकते हैं। एंड आपसे ही कोई स्ट्रैटेजी, मतलब जैसे आपको कुछ बताएं कि आगे फ्यूचर में ये स्ट्रैटेजी अपनाएंगे तो शायद पेरेंट्स मान जाएंगे, ये स्ट्रैटेजी अपनाएंगे तो शायद सोसाइटी मान जाए। ठीक है ना, कुछ ऐसी बातचीत करने के बारे में सोच रहे हैं। 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। एंडिंग एंड न्यू बिगनिंग, डेफिनेटली वो न्यू बिगनिंग के बारे में सोच रहे हैं और एंडिंग के बारे में भी सोच रहे हैं कि एंडिंग हो गई है और एंडिंग बहुत पेनफुल रही है। और एंडिंग क्यों हुई है, कमिटमेंट को लेकर एंडिंग हुई है, कोई ना कोई प्लान नहीं था इसलिए एंडिंग हो गई। यहाँ पर कोई प्रॉमिस नहीं था, और कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पर बहुत डिलेज थे इसलिए एंडिंग हो गई, उस बारे में सोच रहे हैं। ओके, 5 ऑफ सॉर्ड्स,
आपके पर्सन देखा जाए तो दिमाग से ना जो भी आपकी मेमोरीज हैं उन्हें निकाल नहीं पा रहे हैं। एंड मैं यहाँ पे ये भी कहूँगी कि कुछ लोग हैं आसपास के जिनके साथ इनका कुछ आज के दिन कोई झगड़ा होना है, कोई ना कोई प्रॉब्लम होएगी या हो गई है। आप जिस टाइम भी देख रहे हो, अगर आप रात को देख रहे हो तो डेफिनेटली किसी के साथ कोई पंगा हो चुका है, और अगर आप अभी देख रहे हो, शाम के टाइम देख रहे हो, तो डेफिनेटली आज रात किसी के साथ पंगा होगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, जहाँ पर ये आपको याद करेंगे, जहाँ पर ये आपकी एनर्जीज को याद करें कि आप कितने सॉर्ट आउट थे इनकी लाइफ में, आप कितने ज़्यादा जो है समझते थे, आप कितना ज़्यादा इनको जो है जितनी भी चाहे लड़ाइयाँ हो जाए आप इनको हमेशा माफ़ करते थे या हमेशा इनको एक चांस देते थे या आप माफ़ी मांग लेते थे। ये चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा याद आने वाली हैं। कहीं ना कहीं 5 ऑफ सॉर्ड्स मुझे ये भी बता रहा है कि जो भी डिस्प्यूट आप लोगों के बीच में हुए हैं, अब ये हो कमिटमेंट को लेकर हुआ हो, फैमिली को लेकर हुआ हो, या फिर आपके डिलेज को लेकर हुआ हो कि डिलेज में बहुत कमिटमेंट में बहुत डिलेज थे, या फ्रेंड्स की वजह से कोई प्रॉब्लम आई हो कि फ्रेंड्स जो है आपको इन तक पहुंचना या इनको आप तक पहुंचने में बीच में स्ट्रगल करते थे। तो वो जो भी डिस्प्यूट हुआ हो आपको लेकर, वो डिस्प्यूट ये जो है डेफिनेटली ख़त्म करना चाह रहे हैं, और उस बात को बहुत याद कर रहे हैं, बहुत ही याद कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अंदर से जो है इन्हें पता है कि आप सही थे, कहीं ना कहीं इन्हें अंदर से पता है कि ये गलत थे, बट उस चीज़ को ये कैसे ना कैसे मॉडिफाई करके ना ये यही सोच रहे हैं कि गलत हुआ है बट मेरी गलती नहीं है, गलत हुआ है बट मेरी गलती नहीं है, गलत हुआ है बट समय ऐसा था, गलत हुआ है पर वो सिचुएशन ऐसी थी। ठीक है, यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है जो कि इन्हें ये अवेकन तो कर ही रहा है कि गलत तो हुआ है। अब कम से कम इतना तो कम से कम सामने वाले को समझ में आ रहा है कि हाँ गलत हुआ था। अब गलती किसकी थी वो नहीं समझ में आ रही है, बट ये जरूर समझ में आ रहा है कि गलत तो हुआ है। ठीक है, और कंट्रोल इश्यूज बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए तो ऐसा है कि इस पर्सन को ये समझ में आ रहा है कि आप इनसे दूरी इसलिए गए क्योंकि आपका कंट्रोल, मतलब इस पर्सन का जो है कंट्रोल इशू बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था, एंड मैं थोड़ी ज़्यादा बढ़ रही थी। अब वो जजमेंट के कार्ड के साथ वो मैं जो है ना, मैं सही हूँ, मेरी बात को मानो, मैं मेरी अथॉरिटी रहनी चाहिए रिलेशनशिप में, उससे कम से कम ये बाहर आ रहे हैं। ठीक है, 6 ऑफ कप्स। हाँ जी, ये पर्सन डेफिनेटली पास्ट की बहुत सारी मेमोरीज को आज याद करेंगे। अब इसमें पिक्चर्स हो सकती हैं, इसमें वीडियो कॉल्स वगैरह की कोई स्क्रीनशॉट्स हो सकते हैं, इसमें कोई रिकॉर्डिंग्स हो सकती हैं जिनको ये सुन रहे हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है आपके साथ इन्होंने जो टाइम स्पेंड किया है उस टाइम इन्होंने कुछ पिक्चर क्लिक करी थी, वो चीज़ें सारी इनको याद आ रही हैं। एंड इन्हें लगता है कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपके साथ, कोई गिफ्ट दिया था आपने इनको। मैं यहाँ पे बोलूँगी बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा नजर आता है जैसे कोई वॉच आपने इनको दी है। मेरे आंखों के आगे वॉच आ रही है, वॉच किसी ने दी है किसी को, वो वॉच बहुत इन्होंने प्यार से संभाली हुई है। एंड ये पर्सन डेफिनेटली ये आपको अप्रिशिएट करना चाहते हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं आज रात कि आपने बहुत लव दिया है, बहुत ही। और ये लव सिर्फ ये नहीं कि आप रिलेशनशिप में ही आपने लव दिया, नहीं, आपने एक फ्रेंड की तरह संभाला है, आपने एक पार्टनर की तरह संभाला है, आपने पेरेंट्स की जगह भी ली है इनकी लाइफ में, इनको इतना सपोर्ट किया कि पेरेंट्स की भी कमी नहीं महसूस होने दी। तो वो एनर्जीज भी हैं यहाँ पर। एंड द एम्परर की एनर्जी ये बता रही है कि डेफिनेटली ये पर्सन इस चीज़ को तो मानते हैं कि ये कितने स्टबन रहे हैं और आपने कितने एफर्ट्स करे हैं, या इन्हें ये भी पता है कि डेफिनेटली इन्हें डिसीजन तो लेना पड़ेगा कि अगर इनको अपने सोलमेट से मिलना है तो, या सोलमेट के साथ रिश्ता रखना है तो। ठीक है, मैं देख रही हूँ जैसे आप लोगों के बीच में ना कुछ बाउंड्रीज है। अब ये बाउंड्रीज मैरिज की हो सकती है, ये बाउंड्रीज सोसाइटी की हो सकती है, ये बाउंड्री सिंगल पेरेंट की हो सकती है, ये बाउंड्री एज गैप की हो सकती है, ये बाउंड्री फैमिली में जो है कोई हो सकता है, कोई मेंबर, सारे नहीं पर कोई एक मेंबर ऐसे जो मान ही नहीं रहा है इस रिश्ते के लिए। तो वो बाउंड्रीज को तोड़ना चाह रहे हैं, उस बाउंड्रीज से निकलना चाह रहे हैं, उस बात को ख़त्म करके और आगे रिश्ता कैसे ठीक करना उसके बारे में सोच रहे हैं। ओके, लेट्स चेक, क्लैरिफाई करते हैं कार्ड्स को। देखो, मैंने कहा ना, मतलब आपकी एनर्जी ऐसी थी कि ये पर्सन जैसा मर्जी हो, बहुत फायरी एनर्जी वाला पर्सन नज़र आ रहा है मुझे, गुस्से वाला पर्सन नज़र आ रहा है। बट हाँ, मतलब ये थोड़ा ऐसा है कि जहाँ गुस्सा है तो वहाँ बहुत गुस्सा है, और जहाँ पे फन आ गया तो बहुत फन। तो वो एनर्जीज बहुत याद कर रहा है ये पर्सन। ठीक है, बहुत ज़्यादा। देखो,
ठीक है। और इस पर्सन को ये भी समझ में आ रहा है कि इस पर्सन ने शायद उस टाइम पे बहुत ज़िद्दीपन दिखाया, बहुत अलग अलग रंग बदले उस टाइम पे, और अब इसे पछतावा हो रहा है। इस पर्सन ने उस टाइम शायद आपके एफर्ट्स को समझा नहीं, अब इसे समझ में आ रहा है कि इनके आसपास के लोग भी इन्हें ऐसे ही मिले हुए हैं, जैसा ये ऑलरेडी आपसे बिहेव कर चुके हैं वैसा ही इन्हें आसपास के लोग भी मिले हैं, तो अभी रिग्रेट्स हो रहे हैं। एंड येस, आपके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ थर्ड पार्टी सिनेरियो आ चुका है, या तो इनकी तरफ से या आपकी तरफ से, तो उस चीज़ को लेके भी परेशान हैं। पेज ऑफ सॉर्ड्स, यस, कम्युनिकेशन, न्यू बिगनिंग, यस। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए तो मैं बता दूं कि पर्सन आपके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन भी गैदर कर रहे हैं किसी से, कि आपके साथ अगर रिश्ता स्टार्ट करते हैं, रिश्ते पे काम करते हैं, तो क्या आप अवेलेबल भी हो या नहीं, ठीक है। यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं इस पर्सन के आपके ऊपर, और ये पर्सन डेफिनेटली बहुत सारे लोगों के लिए मैं बता दूं कि उस ट्रस्ट इश्यूज को जो है ना, ये अब थोड़ा सा आप ये कह सकते हो कि उस इशू पे, मतलब इनके इशू क्या है कि ट्रस्ट इश्यूज तो इनको है ना, आपकी तरफ से थोड़ी कोई गलती है। अब कहते हैं ना, जो मैंने कहा है मैं सिर्फ उसका जिम्मेदार हूँ, जो तुमने समझा है मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूँ, ये बात है ना। तो आपने जो कहा उसको इन्होंने कैसे समझा, वो उनकी वो है, उनका उससे बिजनेस है, हमारा नहीं है। हमने तो जो कहा हम तो उसके जिम्मेवार हैं। तो वही बात है कि अब इन्हें ये समझ में आ रहा है कि जो आप लोगों के बीच में डिलेज हुए वो इसलिए हुए क्योंकि ट्रस्ट इश्यूज हैं। अब वो उन पे भी काम कर रहे हैं, हमने देखा था ना 7 ऑफ पेंटिकल कार्ड था, उन पे भी काम कर रहे हैं कि यार मुझे हर किसी पे ट्रस्ट इश्यूज क्यों हो जाते हैं, ठीक है। यस, ये नर्चर करना चाहते हैं, इस रिश्ते को स्टार्ट करना चाहते हैं रिश्ता। डेफिनेटली ये पर्सन किसी ना किसी से पूछ भी रहे हैं कि इस रिश्ते पे काम करना सही रहेगा या नहीं रहेगा, ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ लोगों के लिए तो मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, जहाँ पर चीज़ें ठीक नहीं है, एंड आपका कंपैरिजन होता है, आप बहुत सपोर्टिव रहे हो, मैंने बात पहले भी बोली है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये है कि पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है और आपको विश फुलफिलमेंट मानता है, और ये चीज़ें अब समझ में आ रही है कि आपको मैनिफेस्ट करना है, या आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो, या आपकी तरफ अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। और दिमाग से मैंने कहा ना, कई चीज़ें निकल भी नहीं रही हैं, बहुत सारी यादें हैं जो आपने सेलिब्रेट बहुत सेलिब्रेट किया है अपने लाइफ को, आपने अपने रिश्ते को बहुत सेलिब्रेट किया है, जो इनके दिमाग से उतर नहीं रही हैं, चीज़ें दिमाग में छाई हुई हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स मुझे ये बता रहा है कि यहाँ पर डेफिनेटली आपका प्रॉब्लम भी जो स्टार्ट हुआ था ना, वो कमिटमेंट को लेकर ही स्टार्ट हुआ था। आप लोग हो सकता है एक ही ऑफिस में काम करते हो, और यहाँ पर कमिटमेंट को लेकर बहुत इश्यूज रहे हैं आप लोगों के बीच में। कुछ लोगों के लिए स्टेबिलिटी जो है पर्सन आपको नहीं दे पा रहा था, जिस वजह से आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम हुई। अब वो पर्सन स्टेबिलिटी देने के लिए तैयार है। हो सकता है फैमिली में भी प्रॉब्लम हुआ है इसका, मैंने बोला ना कि आज रात हो सकता है किसी से प्रॉब्लम भी हो गया है। अब ये फैमिली में आपकी स्टेबिलिटी के लिए बात करने के लिए हुआ है, या फिर ऑलरेडी मैरिड है उस पर्सन से ही इसका प्रॉब्लम हो गया है। आज रात कहीं ना कहीं बहसबाजी हो गई है, किसी सेलिब्रेशन में जाना है जहाँ पर इसको हर कोई पूछेगा आपके बारे में, तो इसलिए ये पर्सन जो है नहीं जाना चाह रहा है। कुछ तो है यहाँ पर। और बहुत सारे लोगों के लिए एक चीज़ ये भी है कि पर्सन अपने घर में या अपनी सोसाइटी में लोगों के खिलाफ हो चुका है कि मुझे तो यही पर्सन चाहिए अपनी लाइफ में। 6 ऑफ कप्स विद जस्टिस एंड क्वीन ऑफ कप्स। यस, आप डिजर्व करते हो इस पर्सन को। आपको कहते हैं ना, अब उसे समझ में आ रहा है कि आपने कितने कर्म किए हैं इस रिश्ते पे, कितना आपने एफर्ट्स किया है इस रिश्ते पे। और दूसरी चीज़ कि आप बहुत बेस्ट हो इस पर्सन के लिए, आपको भगवान ने इनके लिए भेजा ही नहीं, अब समझ में आ रहा है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये भी है कि आपके साथ ये लीगल मैरिज भी करना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स है जो कि ये बता रहा है कि ये चुपचाप, मतलब ये किसी को ज़्यादा लोगों को इसमें इन्वॉल्व नहीं करेंगे, बट लीगल मैरिज के बारे में सोच रहे हैं। और यस, आपका जो हक है वो आपको मिलना चाहिए, उस बारे में सोच रहे हैं। इसमें बीच में जो भी इन्वॉल्वमेंट करेगा, जो भी फालतू बीच में आएगा, ये उन लोगों को साइड में करेंगे। और आज रात कहीं ना कहीं ये डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई आप लोगों के बीच में कोई कार्मिक साइकिल है जो अभी तक एंड नहीं हुई है। आप लोगों के बीच में आप लोगों को मिलना यहाँ पे इस जन्म में भी मिलना पड़ा, क्योंकि पिछले जन्म के कुछ
कर्माज आपके सेटल नहीं हुए थे, तो वो चीज़ें इसे समझ में आ रही हैं। आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और वो क्लियरली मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि उनको आपको अपनी लाइफ में लाना है। ये मैनिफेस्टेशन वाली एनर्जी है ना, ये बहुत ही ज़्यादा हावी हो चुकी है इन पे। अब ये क्लियर है कि इन्हें आपको अपनी लाइफ में लाना है और ये डिसाइड कर चुके हैं इस चीज़ को, ठीक है। देखो, कंट्रोल इश्यूज़ की बात यहाँ हुई थी कि आपको कंट्रोल करना चाह रहे थे, तो यहाँ पर ये डेफिनेटली बात आ रही है कि इन्हें लेट गो करनी पड़ेगी वो चीज़ें, और ये लेट गो करने की कोशिश भी कर रहे हैं। धीरे धीरे ये अपनी लाइफ में क्या आ रहे हैं, सेलिब्रेशन वाली एनर्जी में आ रहे हैं। धीरे धीरे हो सकता है कि ये पर्सन को ये समझ में आ रहा है कि जितना ये लेट गो वाली एनर्जी में रहेंगे, जितना ये ओपन रहेंगे सेलिब्रेशन के लिए अपनी लाइफ में, उतने ये कलेश जो हैं ख़त्म हो जाएंगे लाइफ से, ठीक है। हो सकता है इनकी लाइफ में इनके पेरेंट्स को इन्होंने ऐसा देखा है, शादियां बिगड़ती हुई देखी हैं, घर में लोगों के साथ ज़्यादा अच्छे रिश्ते नहीं रहे, इन्होंने वो देखा है, तो इनके दिमाग में ना वो छाया हुआ था कि मतलब शायद ये जस्टिस नहीं कर पाएंगे आपके साथ, तो इस वजह से हो सकता है मैरिज के लिए भी मना कर रहे थे। बट अभी ये राइट नाउ में ना डेफिनेटली फॉरगिवनेस की एनर्जी में आ रहे हैं। यस, ये फॉरगिवनेस की एनर्जी में आ रहे हैं कि ये अपने पेरेंट्स को या जिनको भी इन्होंने देखा है, हीलिंग हीलिंग हो रही है इनकी, ठीक है। एंड ये फॉरगिव कर पा रहे हैं उन लोगों को, क्योंकि हो सकता है इन्होंने सिंगल पेरेंट वाली जो है एक जर्नी देखी है फ्रॉम चाइल्डहुड, तो वो इनको लग रहा है कि इन्हें फॉरगिवनेस की एनर्जी में आना पड़ेगा ताकि ये अपने साथ सही कर पाएं, अपने सिचुएशन के साथ सही कर पाएं, ठीक है। देखिए क्या मैसेज है इस पर्सन का आपके लिए, क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके पार्टनर आपको, कलेक्टिव। आई कांट लिसन टू द सॉन्ग दैट रिमाइंड मी ऑफ यू। कुछ सॉन्ग्स ऐसे हैं जो ये पर्सन सुन नहीं पाता है क्योंकि इसको आपकी बहुत याद आती है। एंड मैं यहाँ ये भी बताऊँगी कि बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है ये पार्टीज़ वगैरह में भी कोई सॉन्ग आपके साथ स्पेशली चलवाते थे डांस वांस करने के लिए, वो सॉन्ग नहीं सुन पाते हैं, ठीक है। आई विश थिंक कुड बी डिफरेंट, तो इन्हें लगता है कि काश चीज़ें थोड़ी अलग होती है आप लोगों के बीच में। जो डिस्प्यूट हुआ कमिटमेंट को लेकर, वो शायद ना हुआ होता, ठीक है। यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज टू लेट यू गो। तो आप अगर उनकी लाइफ से गए हो, उन्हें भी प्रॉब्लम आई है, उन्हें भी ऐसा लगा है कि कर्मा उनको मिला है, उन्हें भी ऐसा लगा है कि उनकी लाइफ में जो है राइट नाउ में जो कंट्रोल वो आप पे रखते थे उनके ऊपर कोई कंट्रोल करने वाला आ गया है, ठीक है। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड अवर कनेक्शन। तो डेफिनेटली अभी उस पर्सन को थोड़ा समझ में आ रहा है कि आपका कनेक्शन, मैंने बोला ना, हो सकता है कुछ लोगों के लिए कार्मिक है और कुछ लोगों के लिए आपकी जो है कार्मिक साइकिल ख़त्म ही नहीं हुई थी पास्ट लाइफ में, तो अब उस चीज़ के लिए आप यहाँ मिले हो, तो ये चीज़ समझ में आ रही है उस पर्सन को। आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे। तो मैंने बोला ही था कि शायद हो सकता है कोई सेलिब्रेशन में आप लोग गए हो तो वो उस दिन को बहुत याद कर रहे हैं, ठीक है। आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड्स। तो ये रिलेशनशिप तक की एनर्जी में जाना चाह रहे हैं। यहाँ 3 ऑफ कप से 6 ऑफ कप की एनर्जी में आना चाह रहे हैं, विच मीन्स कि 3 ऑफ कप्स फ्रेंड्स की तरह रहना स्टार्ट करें और सोलमेट की तरह बन जाएं, ठीक है। आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग। उसे पता है उसने सब कुछ गड़बड़ कर दिया, उसकी वजह से चीज़ें खराब हुई हैं, वो जानता है पर्सन, ठीक है। नेम इनिशियल्स देख लें पहले। ये आपके या आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं, देख लेते हैं। नेक्स्ट एक्शन इस पर्सन का, द हाई प्रीस्टेस, 5 ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, द हेरोफेंट, द हैंग्ड मैन है बॉटम ऑफ द डेक। आपके पर्सन अभी ना कुछ चीज़ों में स्टक हैं, मतलब पास्ट में स्टक हैं, पास्ट में जो उन्होंने किया है उसमें स्टक बैठे हुए हैं। एंड यहाँ पर 5 नंबर की एनर्जी है हेरोफेंट की भी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बहुत सारे लोगों के लिए तो बताऊंगी कि 5 वीक्स आपके लिए लग सकते हैं। आज दिन में किसी ने बोला था रीडिंग में, दीदी स्पेशली टाइम ज़रूर बता दिया करो, तो मिनिमम 5 वीक्स हैं यहाँ पर। बहुत जल्दी आता हुआ नज़र नहीं आ रहा है कॉन्टेक्ट, क्योंकि ये खुद रेजिस्ट कर रहे हैं अभी थोड़ा सा ना, खुद अभी ऐसे हुए हुए हैं कि
जो भी आपके लिए डिसीजन लें वो बहुत क्लियर हो, उसमें कोई ना ऐसी वाली एनर्जी ना हो, क्योंकि पास्ट में भी उन्होंने सब कुछ मेस्ड कर दिया है, छुपा छुपा के बातें, और आपको झूठ बोल बोल के कि अच्छा आज कमिटमेंट कल कमिटमेंट, आप लोगों के बीच में दूरियां बढ़ गई थी। तो अब वो चाहते हैं जब जो भी बात करूँ वो क्लियर हो, जो भी कम्युनिकेशन हो वो क्लियर हो, उसमें ये ना हो कि आज नहीं है या कल नहीं है, कल पेरेंट्स से बात करेंगे, आज पेरेंट्स से बात करेंगे, वो नहीं, क्लियर कट बात करेंगे, बट उसके लिए थोड़ा टाइम लेते हुए नजर आ रहे हैं। मिनिमम 5 वीक्स की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, ठीक है। देखते हैं थर्ड पार्टी सिनारियो में आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच कैसा रिश्ता चल रहा है कलेक्टिव। ये आप लोगों के लिए रीडिंग थी, अब देखेंगे थर्ड पार्टी सिनारियो। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच राइट नाउ रिश्ता कैसा चल रहा है। आई नीड 1 कार्ड ओनली। मैच्योरिटी, ओके। आपके पर्सन कमिटमेंट को लेकर डिसीजन बना रहे हैं कि कमिटमेंट देना है या नहीं देना है, कोई ना कोई डिसीजन बनाते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। लेट्स चेक। ओके, सो ओ माय गॉड, कार्ड्स दूसरे लेती हूँ मैं क्योंकि इनसे मैंने नेक्स्ट एक्शन देख लिया है। लेट्स चेक। मैच्योरिटी क्यों है यहाँ पर। हाँ हाँ हाँ, कि उन्हें कमिटमेंट देना है या नहीं देना है इस बारे में सोच रहे हैं। एंड डेफिनेटली मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके पर्सन खास कुछ इस रिश्ते में उन्हें लग नहीं रहा है, इस रिश्ते में कुछ खास पसंद नहीं आ रहा है, कुछ चीज़ों को लेकर वो परेशान भी हैं, डेफिनेटली कंफ्यूज हैं कि करें तो क्या करें। 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, फ्रेंड्स की तरह रखना चाह रहे हैं इस पर्सन को। और अगर ये पर्सन मैरिड है तो डेफिनेटली अपनी लाइफ में वो फ्रेंड वाला जो एक खुशियों वाला एक वो सेलिब्रेशन वाला मूड है ना, उसको बहुत मिस कर रहे हैं। मतलब जो रिश्ता पहले बहुत अच्छा था वो रिश्ता अब टॉक्सिक होता जा रहा है, एंड कोशिश कर रहे हैं कि इस जोन से निकल के इस जोन तक पहुँचे, ठीक है। थोड़ा सा फ्रेंडशिप वाला जोन उस पर्सन के साथ थोड़ा अपना बिल्डअप करें अच्छे से, ताकि उनके और उनके बीच में चीज़ें ठीक हों। आपके पर्सन थोड़े एज में बड़े हो सकते हैं, थर्ड पार्टी एज में छोटी हो सकती है या छोटा हो सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसे हैं कि डेफिनेटली ये कोशिश तो कर रहे हैं चीज़ें ठीक करने की, बट अभी राइट नाउ में परेशान हैं। कुछ लोगों के लिए कमिटमेंट को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, और कुछ लोगों के लिए अगर ये ऑलरेडी कमिटेड ही हैं तो डेफिनेटली ये पहले वाले समय को बहुत याद कर रहे हैं, समय खास अच्छा लग नहीं रहा है इन्हें, ठीक है। लेट्स चेक। तो ये जो कार्ड मैंने क्लैरिफाई करा, इन्हें ऐसा लग रहा है कि इनके फ्रेंड्स, इनकी फैमिली या थर्ड पार्टी के फ्रेंड्स या थर्ड पार्टी की फैमिली इस रिश्ते को ख़राब करने में लगे हुए हैं, ठीक है। और हो सकता है कि आपके पर्सन जिसके साथ रिलेशनशिप निभा रहे हैं वो ऑलरेडी किसी और के साथ रिलेशनशिप निभा रही हैं या निभा रही हैं, जिस बात का इन्हें पता चला है, जिस वजह से ये डिसीजन बना रहे हैं कि कमिटमेंट दें भी या नहीं दें, ठीक है। लेट्स चेक आपकी फैमिली में इस रिश्ते को लेकर क्या चल रहा है। हॉस्टिलिटीज, वॉकिंग अवे। भाई आपके फैमिली वाले तो अपने आप को गार्ड करने में लगे हुए हैं, एंड बहुत हद तक मैं ये बता दूं कि फैमिली, सोसाइटी, इन सबसे बचने की कोशिश कर रहे हैं, किसी से बातचीत भी कर रहे हैं कि क्या किया जाए, क्या राइट है क्या रॉन्ग है। हो सकता है कोई प्रोफेशनल एडवाइस भी ली जा रही है। स्टबननेस बहुत नज़र आ रही है, एंड आपके फैमिली में जो भी है वो पर्सन जिनके भी वजह से आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम आई है, तो उनको भी थोड़ा समझाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। वॉकिंग अवे, द चैरियट एंड एस ऑफ वॉन्ड। तो डेफिनेटली ये जो इनडिसाइसिव एनर्जी है, या जो ये एक सिर्फ आप कह सकते हो कि सीरियसनेस जो नहीं है लोगों के अंदर, ये जो सीरियसली जो चीज़ों को नहीं लेते हैं, उस चीज़ से ये बाहर जा रहे हैं। एंड कुछ लोगों के लिए ये ना यांग की एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं, कुछ लोगों के लिए ये लीड लेना चाह रहे हैं। ये डेफिनेटली आपके पार्टनर की फैमिली में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। क्यों दूर हो रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर किसी को करियर में अपॉर्चुनिटी मिली है, तो किसी की लाइफ में कोई और ऐड हो चुका है, जिसकी वजह से ये लोग एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। तो थोड़ा सा डिस्टेंस आ रहा है फैमिली के अंदर। ट्रैवल की एनर्जी भी यहाँ नजर आ रही है, कोई ट्रैवल करने कोई गया हुआ है। कुछ लोगों के लिए बता दूं, ये ट्रैवल करके आपसे ही मिलने आ रहे हैं।
इनकी फैमिली में कोई एक पर्सन हो सकता है जो आपसे मिलने आए ट्रैवल करके, अगर ट्रैवल वाला हिसाब किताब है तो। अगर सेम सिटी है तो फिर तो नहीं है यह मैसेज आपके लिए, बट अगर ट्रैवल का यहाँ पर है कुछ हिसाब किताब तो डेफिनेटली आपकी तरफ ट्रैवल करके कोई आ रहा है मिलने, ठीक है। ये जो एक था ना, एक ये एनर्जी थी कि जहाँ पर कुछ सीरियस बात हो रही है वहाँ से भाग लो, जहाँ पर टॉपिक छिड़े आपका वहाँ से भाग लो, वो एनर्जी से बच रहे हैं, ठीक है। और एक ऐसी एनर्जी से बच रहे हैं ये फैमिली वाले कि हंसी मजाक में बातों को लेना नहीं, थोड़े सीरियस होते हुए नजर आ रहे हैं। एंड वो जो एक डिसीजन लेना है तो लेना है, वैसी एनर्जी में आते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। आप ऐसा करो, आप थोड़ा सा अपने आप को टाइम देना स्टार्ट करो, थोड़ा मी टाइम। अब मी टाइम ये भी हो सकता है कि आप बालकनी में बैठो और थोड़ी देर अपने अपने साथ बातचीत कर सकते हो, थोड़ा टाइम अपने आप को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर कर सकते हो, थोड़ा टाइम अपनी ओवर थिंकिंग से बाहर निकलने के लिए कोई हॉबी ज्वाइन कर सकते हो, थोड़ा ऐसा करो। क्योंकि आप बहुत अकेले नज़र आ रहे हो मुझे, बहुत अकेले। तो अपने आप को ज़्यादा अकेला मत रखो, रखना ही है अकेला, थोड़ी देर अपने आप से बात करनी है तो मैक्सिमम 10 मिनट्स, इससे ऊपर नहीं। 5 से 10 मिनट अपने आप को अकेला रखो, अदरवाइज थोड़ा आसपास के लोगों के साथ टाइम स्पेंड करो, ठीक है। राशियां हैं पाइसिस, कैंसर, वर्गो, टॉरस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये है आप लोग के लिए रीडिंग। आपको अच्छी लगी है तो जरूर लाइक कीजिएगा, मुझे बताइएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।